हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट ग्रोथ को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट टाइम जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था तो हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ को डील कर रहे थे और जिसमें मैंने आप लोगों के साथ प्लांट का जो लास्ट करेक्टर प्लांट ग्रोथ का जो लास्ट करेक्टर था दैट इज जो प्लांट ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट यानी कि ओपन फॉर्म होती है, जिसमें आप लोगों के साथ मैंने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे प्लांट ग्रोथ की और आई होप कि जहाँ तक अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो वो आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट आपका जो प्लांट ग्रोथ जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जनरली क्या होता है, इंडेटरमिनेट यानी कि ओपन फॉर्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, ठीक है ना। तो प्लांट ग्रोथ क्या है, क्या हम उसकी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। तो देखो, अगर मैंने लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो एक्चुअली में किसी की ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गन की या किसी एक सेल की ग्रोथ होती है तो रियल ग्रोथ कौन सी होती है? तो हमने बताया था कि एक्चुअल में रियल ग्रोथ होती है सेल के अंदर जो सेलुलर मटेरियल या प्रोटोप्लाज्म होता है, तो उसकी एक्चुअल में किसी भी प्लांट की ऑर्गन सिस्टम की अगर ग्रोथ हो रही होती है तो वो होती है किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का पार्ट है। बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इस लेवल पे इसकी ग्रोथ को मेजर करें। तो इसलिए कुछ ग्रोथ को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं, ठीक है ना, कि हम ग्रोथ इनके साथ प्लांट में कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें बच्चों, तो सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। लेकिन मैंने कहा कि जब प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है सेल के अंदर तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। सो इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं कि जिसकी वजह से हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। तो ये कुछ पैरामीटर है जिसकी वजह से हम प्लांट की ग्रोथ को क्या है, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जो वहां पे आपके दिए हुए कुछ पैरामीटर्स दिए कि इन बेस पे हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए कि वो फ्रेश वेट भी हो सकता है, ड्राई वेट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने कोट किया, अगर सेल नंबर की बात करें, सेल साइज की बात करें, लेंथ की बात करें या सरफेस एरिया की बात करें, तो ये देखा गया कि अगर सेल नंबर इनकेस ऑफ अगर मैं एक मेज की रूट की बात करूं तो वहां पे उसकी जो एपिकल मेरिस्टम, रूट की एपिकल मेरिस्टम है, जिसको मैंने लास्ट टाइम रैम भी बताया था। सो ये देखा गया कि जो मेज के रूट के टिप पोर्शन पे अबाउट 7500 न्यू सेल्स पर हॉर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रोथ वो आपका सेल नंबर भी होता है, सेल साइज भी हो सकता है, वो आपकी लेंथ भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हमें मान के चलो सेल साइज की बात करें तो अगर ये देखा गया कि सेल इनकेस ऑफ वाटरमेलन के एग्जांपल कोट करें तो वाटरमेलन का जो सेल का साइज होता है इट में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। इन द सेम वे अगर हम लेंथ की बात करें तो हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर इनकेस आप ये देखोगे तो ये पोलन ट्यूब है, तो हम पोलन ट्यूब की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी जैसे यहाँ पे लीफ है तो लीफ के सरफेस एरिया को भी हम मेजर कर सकते हैं। सो ग्रोथ इन ए डॉर्सी वेंट्रली लीफ। अब क्योंकि एक लीफ का जो डॉर्सल साइड होगा एक वेंट्रल साइड होगा तो हम इनका जो मेजरमेंट कर सकते हैं। बट
क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्चुअल में जो मैंने पहले बताया कि चाहे वो सेल का वॉल्यूम, सेल का नंबर बढ़ना, सेल का साइज, तो एक्चुअल में ये मैंने पहले बताया कि ये सब कुछ होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिर आप साइंटिस्ट ने कुछ इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए जिसकी वजह से हम ग्रोथ को है जो मेजर कर सकते हैं। जैसे इसमें बच्चों एक सबसे पहले है ऑक्जेनोमीटर, है ना, इसको बताते हैं ऑक्जेनोमीटर, या ऑक्जिनोमीटर को एक और नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड द ऑक्सोग्राफ। सो ऑक्सोग्राफ या ऑक्जिनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज मेजरिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, जो क्या करता है, मेजर करता है रेट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ ए शू टिप। तो ये एक एक्चुअली में क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज द मेजरिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ को मेजर करने के लिए, बट कहां पे, ऑफ अ शू टिप के लिए। इसी तरीके से एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बताते हैं क्रेसोग्राफ, और ये क्रेसोग्राफ जो है जिन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया उनका नाम है जेसी बोस ने किया था इसको डेवलप, और इट कैन मैग्नीफाई ग्रोथ अप टू 10,000 टाइम, यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हम यानी कि इससे मैग्नीफाई करके जो हम प्लांट की ग्रोथ है उसको 10,000 देख सकते हैं। सो इट रिकॉर्ड ग्रोथ अप टू एवरी सेकेंड, तो यानी कि हर एक सेकंड के बाद जो प्लांट की ग्रोथ होगी तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट नहीं है, बट एटलीस्ट ये फर्स्ट वन आप इंस्ट्रूमेंट हो सके अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, तो एटलीस्ट आप इतना याद रख लीजिए कि इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सिनोमीटर, अभी ऑल्सो कंसिडर ऑक्सोग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पे हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ को डील करना है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ए ग्रोथ। तो एक्चुअल में जब भी किसी एक प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो मोस्टली हम देखेंगे तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसके जो फेजेस होते हैं इस ग्रोथ को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला फेज होता है बच्चों, इसके लिए हम बताते हैं डिवीजन फेज, ठीक है, डिवीजन फेज, या इसी को हम फॉर्मेटिव फेज भी बताते हैं। जो सेकंड फेज ग्रोथ का होता है उसको बताते हैं इलोंगिनेशन फेज, और जो थर्ड फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन फेज। अब जो मैं यहाँ पे आपको टेबल शो कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर कि ये मैं डिफरेंसेस के बेस पे शो कर रहा हूँ, नहीं, अगर जब मैं डिवीजन फेज को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवीजन फेज, वी कैन से द फॉर्मेटिव फेज, these are the characteristics of the elongation phase and maturation phase भी एक इसके ये characteristics आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट फेज है that is the division phase और we can say the formative phase। आप मुझे ये बता दो कि डिवीजन फेज या फॉर्मेटिव फेज प्लांट के कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि प्लांट की जो क्या डिवीजन होती है तो उसके लिए जो सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बताते हैं मैरिस्मेटिक सेल्स, जो आपके एपिकल पोर्शन चाहे रूट के हों या शूट के हों तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे जिन सेल को कंसीडर करेंगे तो उन्हें बताएंगे मैरिस्मेटिक सेल्स, सो दे अकर। अब ये डिवीजन फेज कहां पे होगा, वेयर मेरिस्टम प्रेजेंट, जहां पे आपका मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मेरिस्टम की बात की थी, एक सेम बताया था और एक रैम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम और एक रूट एपिकल मेरिस्टम। क्योंकि जो डिवीजन होता है इन केस ऑफ प्लांट के केस में वो आपके इन 2 वाले रीजन्स में होता है। सो अब यहाँ पे जो ये सेल्स होंगे दैट इज द मैरिस्मेटिक सेल्स, जो सेम रीजन में होंगे या रैम रीजन में होंगे, तो इन सेल्स के लिए बच्चों हम बात करते हैं कि दे आर कॉल्ड द मैरिस्मेटिक सेल्स। तो अब जो ये मैरिस्मेटिक सेल्स होंगे जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, तो आपको इन सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेमोराइज करना है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इन मैरिस्मेटिक सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो अगर पहले सबसे पहले याद रख लेना कि इनका जो अगर ये मान के चलो एक कोई मैरिस्मेटिक सेल है
तो मैरिस्मेटिक सेल के केस में बच्चों सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं और इसलिए उनमें कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे जो सिर्फ वॉल होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल। और साथ साथ में जो ये प्राइमरी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन होगी। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैरिस्मेटिक सेल का ये है कि दे हैव प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज थिन। साथ साथ में इनका जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि साइज कम होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो इनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो साइज को इंक्रीज करें। तो जितना साइज कम होगा तो प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर उतना ज्यादा होगा। हम बता सकते हैं कि इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज नंबर में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि तो यहाँ पे वैक्यूल जो एक प्लांट सेल का सबसे मोस्ट एक इंपॉर्टेंट पेक्युलर फीचर है, तो इस केस में जो वैक्यूल होगा वो साइज में भी काफी छोटा होगा, क्योंकि जब आप प्लांट सेल को डील करते हैं तो प्लांट सेल के केस में एक सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो मोस्टली 80 से 90% जो है सेल की जो है वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। बट इन केस ऑफ मैरिस्मेटिक सेल के केस में जो वैक्यूल होता है बच्चों वो कैसा होता है, इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज स्मॉल इन साइज। और यहाँ पे जो ये सेल्स होंगे मैरिस्मेटिक सेल्स, तो इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच की जो स्पेसेस होती है वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। सो दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इस केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डिवीजन फेज, वी कैन से द फॉर्मेटिव फेज। और देखो तो हम हमेशा याद रख लेना कि डिवीजन जो फेज होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किस वाले फेज को, लैग फेज ऑफ द ग्रोथ। अब ये देखो ग्राफ को अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करूँ और टाइम किस में लिया, मैं हॉर्स में लिया हूँ। और अगर यहाँ पे मैं वाई एक्सिस में लिया हूँ तो वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे किसको शो कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल को। तो एक्चुअली में मैं शो किसको करना चाहता हूँ, मैं ग्रोथ को शो करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो ये आपकी लाइन शो हो रही है ये बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये वाला जो फेज हो रहा है, दिस फेज, इस फेज के लिए एक्चुअली मैम कौन सा वाला फेज शो करेंगे, लैग फेज। दिस रिप्रेजेंट द लैग फेज, क्योंकि एक्चुअल में जो ग्रोथ होगी वो तो आपके कौन से वाले फेज में होगी, इलॉन्गिनेशन फेज में। क्योंकि इस वाले फेज में क्या होगा कि हमने मान के चलो किसी भी एक मीडिया में या प्लांट के किसी पार्ट में किसी सेल को प्लेस्ड किया होगा, और इस केस में आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बहुत कम है। लेकिन अब इन्हीं सेल से जो आपके मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, जब ये फर्दर ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से आप देखो सेल कैसा हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सेल वॉल थिक थी तो यहाँ पे इनके केस में जो सेल वॉल वहां पे थिन थी, यहाँ पे कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इसी केस से इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म लेस डेंस होगा। जैसे वहां पे वैक्यूल स्मॉलर इन साइज था तो यहाँ पे वैक्यूल एनलार्ज्ड हो जाएगा। जैसे वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसिस थी, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होंगी। और साथ साथ में थोड़ा सा एक पॉइंट और मेंशन करना कि इस केस में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, बट एज कंपेयर टू अगर हम बात करें डिवीजन फेज या फॉर्मेटिव फेज से, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा बट लेसर देन द फॉर्मेटिव फेज। और ये वाला फेज क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो इस वाले फेज में होगी, दैट इज द इलॉन्गिनेशन फेज में। और इलॉन्गिनेशन फेज में अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं, जैसे देखो टाइम आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम ग्रोथ आपकी जो है देख रहे हैं विद टाइम, आगे की तरफ टाइम को शो करें तो आप देख रहे हैं कि भाई ये नंबर ऑफ सेल, अगर मैं नंबर ऑफ सेल के केस में बात करूंगा तो यहाँ पे देखो कितना नंबर बढ़ रहा है सेल का। इसका मतलब है इस वाले फेज को बताते हैं इट रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल या रिप्रेजेंट द लॉग और द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अगर प्लांट की ग्रोथ अगर विद रिस्पेक्ट अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पे या आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से वाले फेज में ये शो होगी, दैट इज द
एक्सपोनेंशियल फेज में, या हम बता सकते हैं लॉग फेज में। लेकिन अब मान के चलो जैसे ही सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे तो सेल का साइज एनलार्ज हुआ, सेल वॉल थिक हुई, वैक्यूल का एनलार्जमेंट हुआ। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि अब जो ये सेल फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, अब जो सेल फर्दर ग्रो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो कैसे हो जाएंगे, मैच्योर। तो ग्रो करने के बाद जो सेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मैच्योर, मीन दे गेट डिफरेंशिएट। ठीक है ना। अब मैच्योरेशन के बाद क्या होगा कि अब सेल जो है फर्दर ग्रो नहीं करेगा। आफ्टर मैच्योरेशन सेल डू नॉट ग्रो फर्दर। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि भाई स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होगी सेल की, और अब जब फर्दर कॉमन सेंस की बात है, सेल का ग्रोथ नहीं होगा तो ये देखो फिर से आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन से वाले फेज को, दैट इज द स्टेशनरी फेज को। यानी कि यहां पे जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और दैट इज द जो ग्रोथ होगी वो डेक्लाइन हो जाएगी, या उसके बाद देख सकते हैं कि अब फाइनली सेल की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो स्टेशनरी फेज के बाद आपका फिर प्लांट के सेल का डेथ फेज भी आ सकता है, क्योंकि हर एक सेल का कोई ना कोई एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। तो आप देखेंगे आपसे यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। आपको पहले ये फेज रखने की कौन से वाले फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, तो भाई यार कर लेना एक्सपोनेंशियल फेज, इसको लॉग फेज भी बताते हैं। स्टेशनरी फेज में कोई भी फर्दर ग्रोथ नहीं होती। ठीक है ना। एंड फाइनली आप देख रहे हैं कि स्टेशनरी फेज में, क्योंकि इस वाले फेज में जो है, जो आपके सेल ऑलरेडी क्या हो चुके थे, यहाँ पे एनलार्ज हो चुके थे, और एनलार्ज होने के बाद जब वो डिफरेंशिएट करेंगे तो आफ्टर मैच्योरेशन दे डू नॉट ग्रो फर्दर, तो यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल क्या हो रही है, देख रहे हैं आप, स्टॉप हो रही है। ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ, इनको बताते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो यहां पे तो अगर आप इस ये एनसीईआरटी की डायग्राम है आपके, तो अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम के थ्रू हम क्या समझेंगे, यहां पे आपको ये शो किया गया है रिडक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक। देखो जैसे मान के चलो आपका जो मैरिस्मेटिक सेल्स होगा या यहां पे होगा, सपोज दिस वन इज द मैरिस्मेटिक सेल्स। अब देखो मैरिस्मेटिक सेल्स, अब क्योंकि मैरिस्मेटिक सेल्स यहां पे कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक फिक्स्ड रीजन पे होंगे। अब उसके बाद जो आगे फर्दर ग्रोथ होगी तो वो कौन क्या होगा, इलोंगेशन, क्योंकि ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता, ये आपका फॉर्मेटिव फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब नीचे नीचे जो होता जाएगा वो इलोंगेशन जोन होता जाएगा, और जैसे जैसे ये आपका जो पार्ट है प्लांट का वो इलोंगेट करता जाएगा, तो इलोंगेशन के बाद आप इनको जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप देख रहे हैं कि जो जोन आपका ए बी सी डी ई है ये वाला, इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्टली। तो जो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इलोंगेट होता जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ पे मैरिस्मेटिक सेल्स है, तो मैरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करने के बाद जो नीचे की तरफ जो प्लांट का पार्ट इलोंगेट करेगा, तो जो सबसे इलोंगेशन होगी तो वो लास्ट वाले पार्ट में होगी, तो यहाँ पे इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। सो आप ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट से आप देख सकते हैं, जो मैंने पीछे वाले टेबल में करवाए वही पॉइंट है यहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। ओके। अगर इसके बाद हम एक और टर्म आती है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ रेट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ रेट। ठीक है ना। देखो ग्रोथ रेट कहने का मतलब क्या होता है, इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ग्रोथ रेट में भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। अब हमें ये देखना है कि ये अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है। देखो ग्रोथ रेट कहने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम के लिए हमने क्या टर्म यूज की, ग्रोथ रेट। लेकिन इसी ग्रोथ रेट को हमने फर्दर सब डिवाइड किया दो पार्ट में। हो सकता है ये ग्रोथ रेट आपका अर्थमेटिक भी हो सकता है ये आपका ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। तो पहले मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअली में ये अर्थमेटिक ग्रोथ होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थमेटिक ग्रोथ।
तो बच्चों अगर आप अपनी एनसीईआरटी के बुक पे देखोगे तो ये वाली डायग्राम्स आपको वहां पे दिखेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ होती क्या है? तो अगर आप देखोगे अर्थमेटिक ग्रोथ का ये वाला डायग्राम, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सपोज स्टार्टिंग में दिख रहे हैं आप यहाँ पे 2 सेल हैं। ये कितने सेल है? 2 सेल है जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं। और इन 2 सेल में से जो एक सेल है, अगर इसको मैं सेल 1 दे रहा हूं, ये सेल 2 दे रहा हूं, तो देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो ये 1 सेल है, सेल नंबर 1, ये डिवाइड करके आपके फर्दर 2 सेल बना रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला सेल है वो डिफरेंशिएट हो गया, ये वाला जो है ये डिफरेंशिएट हो गया। इसका मतलब है अब यहां पे अगर 2 सेल थे तो यहां पे कितने सेल हो गए? यहां पे 3 सेल हो गए। लेकिन उन 2 में से एक डिफरेंशिएट हुआ और एक डिवाइड किया। अब जब ये 3 सेल हैं तो इन 3 सेल में से भी अगर आप देखोगे तो जो 2 सेल स्टार्टिंग वाले उनमें से सिर्फ एक डिवाइड करके देखो कितने 2 बनाया, और रिमेनिंग जो आपका सेकंड और थर्ड है वो डिफरेंशिएट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इन 2 सेल को देखोगे तो यहां पे भी जो पहले वाला वो डिवाइड करके 2 बनाया, लेकिन जो ये 3 थे वो क्या हो गए? डिफरेंशिएट हो गए। तो आप अर्थमेटिक में क्या देख रहे हो कि एक जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहा है और जो दूसरे जो वो कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं? डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए हम बच्चों को क्या टर्म यूज करते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या बताएंगे? अर्थमेटिक ग्रोथ। ठीक है ना? तो हम बता सकते हैं कि इन दिस द फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सपोज मान के चलो हमारे पास ये एक सेल है। अब इस एक सेल से मान के चलो कितने सेल बने आपके? 2 सेल बने। अब नेक्स्ट डिवीजन में क्या होगा कि यहां पे ये वाला तो कंटिन्यूसली 2 सेल और बनाएगा, लेकिन ये वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब इसमें से भी ये एक डिवाइड करेगा, ये वाला, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड था। तो हम ये बता सकते हैं कि यहां पे देख रहे हैं कि एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। सो माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक ही डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करा जा रहा है, while अदर डिफरेंशिएट्स। और जो दूसरे जो इस साइड आप देख रहे हैं, दिस वन, ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो व्हाइटिश कलर में दिख रहे हैं, ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेल, जो फर्स्ट वाला सेल, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहा है, और जो रिमेनिंग है वो क्या करते जा रहे हैं? दे गेट डिफरेंशिएट एंड मैचुअर्स। तो अगर मैं इसको बच्चों अगर ग्राफ में शो करना चाहूं, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। तो अगर देखो, अगर मैं इसको ग्राफ में शो करूं तो ग्राफ में आपको क्या शो हो रहा है? एक अगर मान के चलो मैं यहां पे y एक्सिस पे यहां पे हाइट ऑफ प्लांट को शो कर रहा हूं, दिस वन इज द हाइट ऑफ द प्लांट, और x एक्सिस पे मान के चलो मैं टाइम शो कर रहा हूं। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे जो आपकी ग्रोथ हो रही है वो कैसा, आपका स्लोप कैसा बन रहा है? दैट इज द लीनियर, क्योंकि भाई एक सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहा है और रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे क्या होते जा रहे हैं? दे गेट डिफरेंशिएट्स, दे गेट डिफरेंशिएट। चलो मैं पहले आप लोगों को इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करता हूं, फिर हम फिर से एक बार इस ग्राफ पे आएंगे कि एक्चुअली में हम इसमें समझना क्या चाहते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो जैसे अगर अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करें तो अर्थमेटिक ग्रोथ को मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करेंगे एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। देखो बच्चों, एल टी क्या है? एल टी आ जाएगा आपका फाइनल हाइट। आप इसको फाइनल हाइट या लेंथ एट टाइम टी दे सकते हो। मान के चलो इसको मैंने फाइनल हाइट दे दी प्लांट की, या प्लांट की किसी रूट की, तो ये फाइनल लेंथ है। L0 कहने का मतलब है लेंथ है टाइम 0, यानी कि आप इसको क्या बताओगे? जो आपकी लेंथ क्या होगी एट टाइम पे 0 पे होगी, यानी कि आप इसको इनिशियल लेंथ भी बता सकते हो। तो सपोज मान के चलो अगर इस ग्राफ में मैं इस L0 को यहां पे शो कर रहा हूं, यहां पे, और LT जो फाइनल है, तो मान के चलो फाइनल आपकी जो ग्रोथ है वो यहां तक हुई LT, क्योंकि हम यहां पे हाइट ऑफ प्लांट जो शो कर रहे हैं वो किस एक्सिस पे शो कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। और
जो आपका आर टी होगा, तो आर कहने का मतलब क्या है, आर कहने का मतलब है ग्रोथ रेट। कौन सा ग्रोथ रेट? अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है ना, दैट इज द इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्योंकि एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा था, तो जिसकी वजह से जो आपकी लाइन है वो कैसे एक स्ट्रेट स्लोप में आएगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन कैसे आ रही है, आपका जो जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो हम बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एल टी है वो इक्वल किसके हो जाएगा? एल नॉट इंटू आर टी। तो आर क्या आ जाएगा आपका? आर आ जाएगा अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ, और टी आएगा विथ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो स्लोप आ रहा है वो कैसे आ रहा है? दैट इज द स्ट्रेट। कैसा आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या कहेंगे? अर्थमेटिक ग्रोथ। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपका आता है दैट इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब देखो, जैसे हमने क्या देखा कि अभी हमने अर्थमेटिक ग्रोथ को समझा, तो अगर आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ को समझोगे तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मान के चलो, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास दो सेल है। अब ये दोनों, जैसे यहां पे एक सेल डिवाइड कर रहा था और दूसरा डिफरेंशिएट हो रहा था, दो डिफरेंशिएट हो रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कि दो सेल हैं तो दो सेल से चार सेल बने, चार से आठ बने, आठ से 16 बने, 16 से आपके 32 सेल्स बने। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक में आपके सारे के सारे सेल डिवाइड कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था कि एक सेल, अर्थमेटिक में क्या हो रहा था कि एक सेल आपका था और एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा था। अब इस एक से दो बन रहे थे, लेकिन नेक्स्ट में देखोगे कि तो ये वाला भी डिफरेंशिएट हो रहा था आगे जाके। अब ये वाला यहाँ पे फिर से दो सेल बनाया, तो जो ये वाले थे वो आपके डिफरेंशिएट हो गए। ये वाला यहाँ पे डिवाइड किया, एक से दो बने, तो रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे डिफरेंशिएट हुए। लेकिन ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में आपके पास दो सेल हैं तो ये सारे के सारे कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि here both daughter cells continue show the mitotic cell division। यहां पे देख रहे हैं कि सारे के सारे सेल जो है आपके माइटोटिक सेल डिवीजन को शो कर रहे हैं। सो इन मोस्ट सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो इनिशियल ग्रोथ होती है, जैसे आपने पीछे देखा भी कि इनिशियल ग्रोथ रेट यहां पे क्या बिल्कुल स्लो, जिसको हमने लैग फेज बताया था, ठीक है ना। देन इट इंक्रीज रैपिडली, जिसको हमने क्या बताया था, दैट इज द एक्सपोनेंशियल आर द लैग फेज। एंड अगर देखो यहां पे इस जगह पे जाके अगर सेल को न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई प्रॉपर तरीके से, अगर यानी कि आपके जो न्यूट्रिएंट है वो अगर लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड में नहीं होंगे, तो तब क्या होगा, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फेज आएगा उसको क्या, कौन सा वाला फेज आएगा, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। तो जैसे आपने पीछे अभी ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक में देखा, तो अर्थमेटिक में आपका जो कर्व आ रहा था वो कैसा आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा था। लेकिन आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो आपका कर्व आ रहा है, अगर हम इसको किसके अगेंस्ट प्लॉट करें, यानी कि आपके ग्रोथ रेट के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका जो यहाँ पे कर्व आ रहा है इसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। कैसा आ रहा है, सिग्मॉइड कर्व। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हो रही है वो कौन से वाले फेज में हो रही है, आपके एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में, जब मैंने आपके फेज ऑफ ग्रोथ को भी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है ना। तो क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो लैग फेज यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। चाहे हम साइज के बारे में बात करें, वेट की बात करें, किसी भी ऑर्गन की, प्लांट के, तो लेटर ऑन क्या होगा, यहाँ पे आपकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। और उस वाले फेज के लिए हम क्या बताएं, एक्सपोनेंशियल। अगर आपके जो अगर उस जो न्यूट्रिएंट है वो लिमिटेड होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी कि ग्रोथ जो होती है वो फाइनली क्या हो जाती है, स्लो डाउन, एंड लीडिंग टू द कौन सा, दैट इज द स्टेशनरी फेज। कौन सा फेज आ जाएगा, स्टेशनरी फेज। तो आप बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फेज में जो आपका कर्व आएगा दैट इज द सिग्मॉइड कर्व। कौन सा कर्व आएगा, सिग्मॉइड कर्व, ओके। तो अगर आप इसको अगर
मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे किसको, आपके ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, क्योंकि हमें मेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखना है यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपका जो मैथमेटिकली इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज W1 इज इक्वल टू W0 ERT। अच्छा, W1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फाइनल साइज होगा, वो वेट भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने पीछे बात की थी, वहां पे आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था? वेरी गुड, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ये आपने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो W0 क्या आएगा? इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और R कौन सा रेट आ गया? दैट इज द ग्रोथ रेट, और यहाँ पे इसको कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब ये क्या है, हम आगे समझेंगे। T आ जाएगा टाइम, T आ गया टाइम, और जो E है ये होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। ठीक है ना? सो दिस वन इज द ग्राफ, सिग्मॉइड ग्राफ इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। सो अगर हम इसको ऑन प्लॉटिंग द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, अगर देखो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं भाई ग्रोथ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो हमें जो कर्व मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द सिग्मॉइड कर्व। सो a sigmoid curve is a characteristics of living organism growing in a natural environment। तो बच्चों ये याद रख लेना, ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं, कोई भी अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका एक प्लांट का ऑर्गन हो या कोई एक सेल हो या टिश्यू हो, तो अगर उसको मान के चलो हम स्टार्टिंग में किसी एक नेचुरल कंडीशन में रखते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, क्योंकि लैग फेज में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि इस जगह पे वो पहले अपने आप को इस वाले एरिया में क्या करेगा, अपने आप को अडॉप्ट करेगा। तो अडॉप्ट करने के बाद जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो डिवाइड करेगा तो भाई उसकी ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम होगी, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बता रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी काफी होगा और स्पेस भी काफी होगी, स्पेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब रेट बहुत ज्यादा, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइज सेल का नंबर का बढ़ना, आप साइज की बात करो, वेट की बात करो, नंबर की बात करो, तो उससे क्या होगा कि आप जो है न्यूट्रिएंट यहाँ इस वाले फेज में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और स्पेस पहले ज्यादा थी, अब स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि जो आपका इनका ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस वाले फेज के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्टेशनरी फेज। तो हम बता सकते हैं कि सिग्मॉइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इज टाइपिकली फॉर ऑल सेल्स, टिश्यू एंड द ऑर्गेनिज्म। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द व्हाट, अर्थमेटिक एंड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब इसमें हमें बच्चों एक और, अब जैसे हमने इनको अभी डील किया, तो इसमें अगर आप देखोगे तो अब हमें क्या डील करना है, इसके क्वांटिटेटिव कंपैरिजन को भी हम यहां पे डील करेंगे। ठीक है ना? दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो अब ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, तो उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जो आप वहां पे इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो जो आपका आर था, आर क्या आएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। आर, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होते हैं तो मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज आल्सो इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। इसीलिए भाई, क्योंकि इस समय क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या, अपना न्यू मटेरियल, इसीलिए इसके हम बताते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या कहेंगे, एफिशिएंसी इंडेक्स। हेंस द फाइनल साइज, क्योंकि W1 क्या था, आपका फाइनल साइज था, डिपेंड करता है आपके किस पे, हमेशा इनिशियल साइज पे, इस पे इनिशियल साइज पे। तो अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे किसका, ग्रोथ का, कितने तरीके से, बाय मींस ऑफ टू वे से। एक हम समझेंगे
कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, और दूसरा देखेंगे कि आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आने वाली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।